हेलो किसान भाइयों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरे किसान भाइयों, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप मार्च महीने में सब्जियां लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और 8 से 10 महीने तक आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो पर बने रहिए। मैं विकास राज आपका अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूं कि जिससे आपको खेती करने के लिए आसानी होती है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यदि आपको मार्च महीने में सब्जियां लगा करके ज़्यादा मुनाफा लेना है तो आपको खेत की तैयारी अच्छे से करनी होगी। जैसा कि मैंने पहले भी पिछली वीडियोज में ही बताया है कि किस तरह से आप अपने खेत की तैयारी कर सकते हैं। आपको दोस्तों जुताई कर देनी है और कल्टीवेटर टीलर वगैरह निकलवा देना है। और उसके बाद में किसान भाइयों आपको क्या करना है, आपको देसी खाद डालनी है 2 से 3 ट्रॉली। 1 एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 2 से 3 ट्रॉली उसमें खाद डाल दीजिए। यदि दोस्तों देसी खाद आपको नहीं मिलता है, कोई समस्या है, तो आप बर्मिंग कंपोस्ट वाला खाद भी डाल सकते हैं। और किसान भाइयों आपको डीएपी और यूरिया और दोस्तों पोटास, ये तो मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज में बता चुका हूँ, आपको ये डाल देना है अपने खेत में। और किसान भाइयों आपको जिससे वो अच्छे से मिक्स हो जाए, आपको एरो से जुताई कर देनी है इसके बाद में। और मेरे किसान भाइयों खेत को ऐसे ही छोड़ देना है और आपको उसमें अब मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। दोस्तों मेरे किसान भाइयों, मैं आज सबसे पहले जो सब्जी है बोलूंगा टिंडा। आप टिंडे की बिजाई कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं मार्च के महीने में। आपको बढ़िया रेट मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। जैसे कि दोस्तों अब गर्मियां आने लगेंगी तो टिंडे के रेट अच्छे मिलते हैं। 60 से 80 रुपए किलो शुरू शुरू में टिंडा बिकता है और इसकी हार्वेस्टिंग भी 6 से 7 महीने तक चलती है। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, केवल दोस्तों आपका केवल बीज का खर्चा है और आपको निराई गुड़ाई का ध्यान रखते रहना है बीच बीच में। और किसान भाइयों मेरी अगली सब्जी है वो है बैंगन। आप दोस्तों बैंगन की बिजाई कर दीजिए। ये बैंगन की बिजाई का बहुत अच्छा समय चल रहा है। यदि आपने पहले ही बिजाई, मैंने बताया था जनवरी और फरवरी माह में मैंने बताया था कि आप बैंगन की बिजाई कर दीजिए। यदि दोस्तों आपने अभी तक नहीं की है और कर दी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो आप बैंगन की बिजाई कर दीजिए। केवल मेरे किसान भाइयों इसमें केवल आपका बीज का खर्च है मात्र, और इसमें आपको रोग लग जाते हैं बाद में। दोस्तों इसके पत्ते में रोग लग जाता है एक तो, यानी कि ये पत्ता छेद हो जाते हैं, और दोस्तों बैंगन में भी रोग आ जाता है, यानी कि कांटे पड़ने लगते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप एक ऐप आता है प्लेंटिक्स ऐप के नाम से, PLANTIX, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि आप उसमें पिक्चर एक क्लिक करिए, यानी कि एक फोटो लीजिए अपने जो रोग आ रहा है। और तो दोस्तों AI टेक्निक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी फसल में कौन सा रोग है, क्या निवारण है, कौन से शॉप पर दवाई मिलेगी। और उसमें एक समुदाय का फीचर भी होता है, यानी कि समुदाय की उसमें एक क्वालिटी होती है। समुदाय में आप किसानों से चर्चा कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी के भी लोग होते हैं, वे हमें बताते हैं दोस्तों कि हमारी फसल में कौन सा रोग आ रहा है। तो दोस्तों ये मैंने भी इंस्टॉल कर रखा है प्लेंटिक्स ऐप, ये बहुत ही अच्छा ऐप है। और मेरे किसान भाइयों अगली सब्जी मैं लेने जा रहा हूँ, अगली हमारी फसल है भिंडी की। आप भिंडी की बिजाई कर दीजिए किसान भाइयों। भिंडी की एक तो रेट अच्छे मिलते हैं और इसकी डिमांड तो रहती ही है 12 महीने। और किसान भाइयों जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें कम खर्च में ही काम हो जाता है, यानी कि इसकी केवल बीज का खर्च है और वो जो आपने शुरू में तैयारी करने में, खेत की तैयारी करने में खर्च किया था वो है। और इसके बाद में दोस्तों यदि आपके साथ कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको प्लेंटिक्स ऐप के बारे में बता दिया है। यदि इसके बाद भी कोई दोस्तों आपको दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं और मैं समय समय पर आपको जानकारी तो देता ही रहता हूँ। किसान भाइयों हमारी अगली सब्जी है मिर्च। और मिर्च का दोस्तों आपको पता है कि इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती है पूरे 365 दिन में। और किसान भाई इसके रेट थोड़े अप डाउन चलते रहते हैं,
परंतु इसकी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होती है, यानी कि पूरे 1 साल तक भी आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद हमारी अगली सब्जी है ग्वार की फली। आप दोस्तों ग्वार की फली की बिजाई कर दीजिए, इसके रेट अच्छे खासे मिलते हैं और इसकी हार्वेस्टिंग भी अच्छी होती है। और मेरे किसान भाइयों, इसमें ग्वार की फली में केवल आपको बीज का खर्च आता है मात्र। अगली सब्जी है टमाटर। आप टमाटर की बिजाई कर दीजिए। टमाटर की भी दोस्तों कभी डिमांड कम नहीं होती है। टमाटर को आप बिजाई कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं की है, और आपको अच्छे खासे रेट मिलने वाले हैं। दोस्तों आपने देखा था कि पिछली बार कितने रेट हो गए थे इसके, यानी कि इसके रेट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यदि इसके रेट कम मिलते हैं, यानी कि 40 रुपए किलो, तो दोस्तों इसका नॉर्मल चलता रहता है टमाटर का। अगली सब्जी है वो है करेला। आप करेले की बिजाई कर दीजिए किसान भाइयों। करेले से भी आपको अच्छा खासा मुनाफा होता है। और आपको ना उसमें गूल बना लेने हैं इस तरह से, यानी मेड़ बना लेनी है बीच में खेत में, और उनकी जो मेड़ की दूरी है वो रखनी है दोस्तों आपको किसान भाइयों 2.5 से 3 फीट के बीच में आपको मेड़ की दूरी रखनी है। और जब आप मेड़ के साइड में, एक साइड में बोते हैं ना करेले का बीज, आपको केवल इसमें कोई खर्च नहीं आएगा, आपको केवल इसमें बीज का खर्च आएगा इस टाइम पर। करेले की बेल कोई ज्यादा बड़े नहीं होती, आप गूल के बीच में भी फैला लीजिए। और दोस्तों गूल के दूसरी साइड में आप दोस्तों इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि दूसरी फसल बो सकते हैं, दूसरी सब्जी बो सकते हैं। जैसे मिर्ची की आप इंटरक्रॉपिंग कर दीजिए, धनिया की कर दीजिए, या दोस्तों पुदीना है, या पालक है, या दोस्तों आप प्याज की इंटरक्रॉपिंग कर दीजिए। आपको दोस्तों डबल बेनिफिट करेले के साथ में मिल सकता है। और मेरे किसान भाइयों, मेरी अगली सब्जी है लौकी। आप दोस्तों लौकी की बिजाई कर दीजिए। आपको इसमें भी गूल बना लेने हैं, मेड़ बना लेनी है, और एक मेड़ से दूसरी मेड़ की दूरी रखनी है 9 से 10 फीट, 10-11 भी रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो लौकी की बेल होती है उसे फैलने के लिए जगह बहुत ज्यादा चाहिए, यानी कि मेड़ के बीच में आप इसे फैला सकते हैं इसकी बेल को। और किसान भाइयों आप मेड़ के दूसरी तरफ में भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे प्याज, पुदीना, धनिया, पालक इस तरह से, या मिर्ची इस तरह से आप दूसरी साइड इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि आपको 2 सब्जी का इसमें फायदा मिल सकता है, यानी कि बेल वाली सब्जी में। और ये दोस्तों 10 से 20 किलो, यानी कि 15 से 20 किलो तो ये नॉर्मली चलती रहती है। और गर्मियों में इसके रेट थोड़े और बढ़ जाते हैं किसान भाइयों। और मैं आपको बता दूं कि जब आप ये बेल वाली सब्जी नीचे फैला देते हैं, यानी कि बेल को नीचे फैला देते हैं, तो जब आप इसमें सिंचाई करते हैं तो यानी कि जो बेल है आपकी, उससे मिट्टी आपकी ढक जाती है किसान भाइयों, जिससे कि जो नमी है वो बनी रहती है, यानी कि सूखती नहीं है, उस पर चूंकि धूप नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इसमें केवल आपको बीज का खर्च है, इसमें कोई ज्यादा कोई खर्च भी नहीं है बीज का और सिंचाई का। और किसान भाइयों मेरी अगली सब्जी है वो है तोरी। यानी कि तोरी 2 तरह की होती है, घीबा तोरी होती है, काली तोरी होती है। यानी कि आप तोरी की बिजाई कर दीजिए। तोरी में भी आपको ऊपर से आपको कोई जो जैसे रस्सी है, रस्सी वगैरह बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है फैलाने के लिए। आप इसे नीचे गूल की सहायता से आप इसे फैला सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसकी बेल भी थोड़ा बड़ी होती है, जगह ज्यादा जगह घेरती है, तो आप इसके लिए भी 9 से 10 या 11-12 फीट की दूरी बीच में छोड़ सकते हैं, जिससे दोस्तों इसे फैलने के लिए बढ़िया जगह मिल जाए। और इसके साथ भी आप दोस्तों इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, प्याज और धनिया, पुदीना, पालक इस तरह से आप इंटरक्रॉपिंग किसी भी एक फसल की कर सकते हैं। और किसान भाइयों मैं जो अगली फसल लेने जा रहा हूँ, अगली सब्जी है मेरी कद्दू। यानी कि कद्दू की फसल को दोस्तों इसलिए अच्छा माना जाता है, इसकी सब्जी को इसलिए अच्छा माना जाता है, ये जगह तो दोस्तों घेरती है, ये जगह लौकी तोरी से भी ज्यादा घेरती है इसकी बेल। तो आप इसकी जो गूल की दूरी है वो थोड़ा और बढ़ा लीजिए, यानी कि 12 से 13 फीट कर लीजिए। और यदि जगह बच रही है, यानी कि आप इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों इंटरक्रॉपिंग कर लीजिए, परंतु इसकी बेल जो है जगह ज्यादा घेरती है। परंतु इसमें जो आपको बेनिफिट है, जो आपको फायदा है वो क्या मिलता है कि आप इसे हरा बेच दीजिए, या तो
या दोस्तों अगर इस टाइम पर अभी आपको रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो किसान भाइयों इसे आप रख लीजिए कहीं स्टोर में या कहीं जमा कर लीजिए। जब इसके रेट अच्छे मिलते हैं तो आप तब इसे बेच सकते हैं। किसान भाइयों ये मैंने आपको जानकारी दे दी है, यानी कि किस तरह से आप ये सब्जियां लगा करके ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। परंतु दोस्तों हमारी 3-4 सब्जियां ऐसी हैं जिनसे आप मुनाफा भी ले सकते हैं और उसमें खर्च भी बहुत कम है। जैसे दोस्तों मूली है, मूली की आप बिजाई कर दीजिए, यानी कि तो दोस्तों आपको इसमें भी अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। और किसान भाइयों आप पालक की बिजाई कर दीजिए, इसमें केवल आपका बीज का खर्च है और दोस्तों इसमें सिंचाई करनी पड़ती है टाइम टाइम पर। और किसान भाइयों आप धनिया की बिजाई कर दीजिए या किसान भाइयों आप पुदीने की बिजाई कर दीजिए। पुदीने की भी अच्छे खासे रेट मिल जाते हैं और दोस्तों इसमें कोई खर्च नहीं है, इसमें केवल आपका बीज का खर्च है। और इन 3-4 सब्जियों में यानी कि छोटी सब्जियां हैं और बड़ा धमाका है, यानी कि बड़ा मुनाफा है। तो दोस्तों आप इस तरह से सब्जियां बो करके इस टाइम पर मार्च महीने में ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी है और आप मुझे बताइए मेरे किसान भाइयों की आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है। दोस्तों कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो बनाने के लिए। बस दोस्तों थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।